तो जस्ट इसके पिछले क्लास में हमने देखा था कि यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टी में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट नेम होता है वो यूजर के लिए होता है, लॉगिन नेम होता है, यूजर नेम बोलते हैं या लॉगिन नेम बोलते हैं। एंड जो उसके बाद जो एक्स देख रहे हैं, जो दो कॉलम के बीच में जो एक्स बना हुआ है उसको बोलते हैं मास्किंग पासवर्ड। ये क्या होता है? ये पासवर्ड होता है जो भी यूजर पे हम पासवर्ड सेव करते हैं, यानी जो आप यूजर बना रहे हैं, जो उसके अंदर पासवर्ड सेव कर रहे हैं, वो पासवर्ड की डिटेल्स कहाँ होती है? इस एक्स के अंदर होती है, मतलब कि ये दो कॉलन के बीच में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्किंग पासवर्ड, मास्क पासवर्ड, राइट। देन उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे 1001 यानी 1001, जो हमारे ऑटोमेटिक यानी जो हमारे सिस्टम यूजर होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है, यानी जो उनके आईडी होते हैं, हर एक यूजर की एक अपनी आईडी होती है। तो जो हमारे सिस्टम यूजर होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, सिस्टम यूजर की जो आईडी होंगी वो 0 से लेके 999 तक होंगी। एंड जो आपके नॉर्मल यूजर होंगे, जो आप यूजर क्रिएट करेंगे, वो 1000 से स्टार्ट होंगी और प्लस ऐसे 1001, 1002, 1003 ऐसे बढ़ती रहती है। तो जो भी अगर आप यूजर डिलीट भी कर देंगे ना तो भी वो वहीं से नंबर लेगा, उसको मालूम है कि इसके पहले यूजर इतना बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके यूजर आईडी होती है, यानी जो यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी आईडी है। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हैं, सपोज आपने एक यूजर अकाउंट बना लिया, जैसे कि अभी मेरे विंडो के अंदर देखेंगे तो ऑलरेडी एक यूजर है इसमें जिसका नाम है एडमिन, राइट। अगर मैं विंडो में आपको क्लियर करता हूँ, फिर लाइनेक्स में चलते हैं एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे मैनेज में जाता हूँ और एक मैं नया यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर एंड क्रिएट न्यू यूजर। यूजर का नाम देता हूं मैं अभी, एंड यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड सेट करता हूँ एंड यहां से इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी नाम का यूजर आ चुका है। तो जब हम अभी नाम का एक यूजर क्रिएट करते हैं तो इसी के नाम से क्या होता है? एक बाय डिफॉल्ट ग्रुप तैयार होता है। विंडो में आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लाइनक्स में आपको देखने को मिलता है। जब आप एक यूजर क्रिएट करेंगे, यानी जब आप एक नया यूजर क्रिएट करेंगे लाइनक्स मशीन के अंदर, लाइनक्स यानी रेड हैट लाइनक्स के अंदर या काली लाइनक्स के अंदर, जो भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे आप Ubuntu यूज करो या आप रेड हैट यूज करो या काली लाइनक्स यूज करो या रेड हैट या पैरेंट, डजंट मैटर कि आप क्या यूज करो लाइनक्स के अंदर, लेकिन लाइनक्स ही यूज करना है। लाइनक्स में जब आप यूज करते हैं, जब आप अकाउंट बनाते हैं, यूजर आईडी बनाते हैं, तो यूजर आईडी के साथ साथ उसी नंबर से और उसी नाम से एक ग्रुप आईडी भी बनता है, ठीक है। उसी नेम से और उसी नंबर से जो यूजर आईडी रहेगा और जो यूजर नेम रहेगा, उसी के सेम नंबर एंड नाम से एक ग्रुप आईडी भी क्रिएट होता है। ये ग्रुप आईडी पे हमें आगे फोकस करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला रहा हूँ कि जो यूजर आप क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट उसके नाम से, उसके आईडी से एक ग्रुप भी तैयार होता है, राइट। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डबल कॉलन दिख रहे होंगे। इन डबल कॉलन के बीच में कमेंट हम लोग लिखते हैं, कमेंट बोल सकते हैं या फुल नेम बोल सकते हैं। जैसे कि जस्ट अभी हमने एक यूजर क्रिएट किया यहाँ पे, सॉरी, इस पर राइट क्लिक करिए और मैनेज में जाइए। यहाँ से जैसे हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया यूजर एंड राइट क्लिक करके यूजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यूजर नेम होता है और जस्ट इसके नीचे होती है फुल नेम और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि यहाँ पे यूजर का नाम, यहाँ पे उसका फुल नेम दे सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यानी कमेंट दे सकते हैं कि ये जो यूजर है ये इस किस डिपार्टमेंट का है या इसका क्या काम है, क्या रोल है, यहाँ पे हम उसके बारे में दे सकते हैं। सेम लाइक यहाँ भी हमारी यही चीजें होती हैं। हमारे लाइनक्स के अंदर भी जो डबल कॉलम देख रहे हैं, इसके बीच में क्या होते हैं? हमारे कमेंट होते हैं। इसको हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा यूजर है वो किस डिपार्टमेंट का है या उसकी प्रोफाइल क्या है, क्या चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यूजर के बारे में, यूजर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड इसके अलावा जो होम है, होम स्लैश राज, ये क्या है? डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी है। इसके अंदर ये राज आपका एक डायरेक्टरी दिखेगा, तो ये डायरेक्टरी है। एंड विन एंड बैश ये आपके लॉगिन सेल है। अगर ये विन बैश नहीं रहेंगे तो आपके जो ये यूजर है ये लॉगिन नहीं होंगे, यानी ये लॉगिन यूजर नहीं होगा। ये यूजर रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, बट वो लॉगिन नहीं होगा। तो विन बैश पे ही आपके जो भी यूजर होते हैं लॉगिन होते हैं, उसी को वर्क करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉगिन सेल।
तो ये होती है हमारी यूजर की प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे यूजर की पासवर्ड की। ये तो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन थी, ये प्रॉपर्टी इसकी यूजर की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होते हैं। अब हम पासवर्ड के बारे में बात करेंगे कि यूजर का पासवर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो चैट बॉक्स में बताइए आप लोग प्लीज कि यूजर की पासवर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, यूजर के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, चैट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं लाइनअप मशीन ऑन कर लेता हूँ, राइट, और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, कोई भी डाउट रहेगी तो। यस्टरडे हमने ये देखा था ना कि ये हमारे यूजर्स हैं, यूजर आईडी है, लॉगिन आईडी है, ये आपके मास्किंग है, ये आपका यूजर का आईडी है, ये ग्रुप आईडी है, ये आपकी डायरेक्टरी है, राइट, और ये आपके लॉगिन सेल है, राइट, और इन दोनों कॉलम के बीच में आप कमेंट दे सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कमेंट कैसे देते हैं। तो ये थी हमारे यूजर की प्रॉपर्टी। अगर हमें पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देखनी है तो कहाँ देखेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा आपको ग्रिप। ग्रिप क्या करेगा, फाइंड करके देगा आपको, ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स नहीं देगा, केवल जिसको आप फाइंड करेंगे वही आपको शो करेगा। तो राज की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, राज स्पेस स्लैश, कहाँ फाइंड करना है हमें, ईटीसी स्लैश शैडो के अंदर क्या होता है, पासवर्ड के अंदर प्रॉपर्टी होती है, शैडो के अंदर आपके पासवर्ड होते हैं। इसमें थोड़ा अपोजिट देखने को मिलता है आपको, ठीक है, उल्टा देखने को मिलता है। तो ये रहा आपकी डिटेल्स। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको सही से विजिबल हो, सही से दिखे पूरा आपको, राइट, अभी दिख रहा होगा, ये फुल आपको ये ड्यूरेशन दिख रहा होगा। एक चीज है आपको, ये है आपका रहा। अगर आप चाहते हैं पूरा इंफॉर्मेशन देखना तो आप पूरा ऐसे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो करके देख सकते हैं। तो जितने भी यूजर रहेंगे आपके कंप्यूटर वन, राज, एएस के सभी यूजर की इंफॉर्मेशन दिखेगी। बट अगर केवल एक ही यूजर को फाइंड करना है, यहाँ पे केवल एक ही यूजर को देखना है, तो इतना क्यों फाइंड करना जाए, बहुत सारे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। केवल हम नाम से फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए ग्रिप राज स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो एंटर कर देंगे। देखिए केवल राज को यहाँ पे फाइंड आउट करके, रेड दिख रहा है ना, यानी इसको फाइंड किया है, ठीक है। केवल आर करेंगे तो केवल आर नाम से करेगा, जो भी फाइंड करेंगे यहाँ पे वो फाइंड करके देगा। तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार और इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं नोटपैड में। तो जस्ट वेट, अगर आपको पासवर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, यूजर पासवर्ड, पासवर्ड प्रॉपर्टी, अगर इसकी प्रॉपर्टी को आपको फाइंड करना है या आपको निकालना है तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैशटैग कैट कर सकते हैं आप स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो, राइट, या फिर आप डायरेक्ट यूजर का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर का नाम देने से पहले आपको लिखना पड़ेगा ग्रिप स्पेस यूजर नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम एंड स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो, ठीक है। आप जैसे लिखेंगे क्या हो जाएगा, आपका यूजर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाए, ठीक है। तो हमने यूजर का प्रॉपर्टी का यानी पासवर्ड की प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन हमने निकाला है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, राइट, ये काफी बड़ा है तो मैं इसको यहाँ से कुछ डिजिट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये छोटा हो जाए। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो डिटेल्स है ये क्या चीजें शो कर रही है हमें, ये क्या क्या चीजें हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, राइट, इसके बारे में हमें जानना होगा। अगर हम जब इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो जब हम आगे ग्रुप को क्रिएट करेंगे, ग्रुप में परमिशन देंगे, ग्रुप पे हमें कुछ ये अलाउ करना होगा, डिनाई करना होगा, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या जब हम पासवर्ड के बारे में बात करेंगे या हमें पासवर्ड एक्सपायर डेट सेट करनी होगी तो भी आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ये आपकी प्रॉपर्टी, यूजर की प्रॉपर्टी और पासवर्ड की प्रॉपर्टी, दोनों को आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगा या कहीं से समझ नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है, राइट। मैं यहाँ पे लैंडिंग कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट है, ये जो राज नाम है, क्या है आपका यूजर नेम है, या आप बोल सकते हैं आप लॉगिन नेम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूजर नेम या लॉगिन नेम, राइट। एंड इसके अलावा जो आप देख रहे हैं, जो डॉलर से लेके जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट डी तक, ये क्या है आपकी, ये आपकी मास्किंग पासवर्ड है, यानी जो आपने यूजर पे पासवर्ड सेट कर रखा है, जो आपके राज यूजर हैं
इस पे जो आपने पासवर्ड सेट कर रखा है उस पासवर्ड की इंक्रिप्शन है, ये मास्किंग में ये इंक्रिप्ट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्किंग पासवर्ड, मास्किंग पासवर्ड, राइट। एंड इसके अलावा जो आप देख रहे हैं 20037 जो आप देख रहे हैं, यह क्या होता है, आपका नंबर ऑफ डेज होता है। क्या होता है आपके नंबर ऑफ डेज, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का क्या मतलब है कि जब से आपके जो आपके लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम जब से लॉन्च हुए तब से लेके डेज को काउंट करता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नंबर ऑफ डेज। जस्ट वेट, अगर आपको क्लियर नहीं होता फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करूंगा, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना है। नंबर ऑफ, एंड उसके बाद जो आप जीरो देख रहे हैं डबल कॉलन के बीच में जो जीरो है, ये क्या है आपका, ये आपका मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड। क्या आपका मिनिमम, मैं इसको टॉप में लिखता हूँ, मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड आप देंगे उसकी मिनिमम आप लाइफ सेट कर सकते हैं, डेज सेट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड इन डेज। क्या होता है, इन डेज, यानी इसको हम डे में पासवर्ड को मिनिमम टाइम दे सकते हैं कि जो ये यूजर है जो इस पे पासवर्ड दिया गया है वो कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा। क्या होते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए जितने भी हम यूजर क्रिएट करते हैं उन सबके पासवर्ड एक्सपायरी डेट हम लोग सेट करते हैं लाइनस के अंदर। जब हम प्रोफेशनली वर्क करते हैं, अभी तो ऐसे नॉर्मल यूज करते हैं तो हम लोग नहीं सेट करते हैं, बट जब आपको प्रोफेशनली वर्क करना होगा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जब आप एज ए सिक्योर इंजीनियर, जब सिक्योरिटी इंजीनियर आप बनते हैं, तो उस समय में जितने भी यूजर रहेंगे उन सभी के लिए क्या करना होगा, आपको एक एक्सपायरी डेट सेट करनी होगी। उस यूजर की जो पासवर्ड होगी उसकी एक्सपायरी डेट आपको सेट करनी होती है कि उस डेज के अंदर आपको वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएंगे और आपको नया पासवर्ड अपडेट करने हैं। इससे क्या होती है, हमारी जो यूजर की इंफॉर्मेशन जो सिक्योर रहती है, पासवर्ड हमेशा चेंज। आपके बैंक के भी यही रूल है, जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसके भी यही रूल है कि हर वीकली या 4-5 डेज में आप अपने डेबिट कार्ड की जो पिन है उसको अपडेट करते रहे, चेंज करते। तो हर एक पासवर्ड की क्या होती है, हमारी एक लिमिट टाइम होती है, सेट की जाती है हमारे लाइनस के अंदर, और उस टाइम के अंदर हमें उस पासवर्ड को फिर से चेंज करने होते हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो यूजर लॉगिन नहीं होगा। फिर से आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करेंगे कि जो हमारे यूजर हैं वो लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, इसके पासवर्ड को चेंज करिए, फिर वो चेंज होगा, फिर वो लॉगिन हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायरी डेट भी सेट करते हैं अपने यूजर के अंदर। तो ये सभी कहाँ करेंगे हम लोग, पासवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे, ठीक है। ये जो भी हमें डेट सेट करने होंगे पासवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे। देन इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 99 के आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है आपका मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड डेज। क्या है आपका मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम डेज है आपका, ये मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड इन डेज, राइट। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम हम टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम से किस, मतलब अपने डेट को सेट कर सकते हैं कि मिनिमम कितना दिन रहेगा और मैक्सिमम कितना दिन रहेगा। एंड देन इसके बाद जो भी हम पासवर्ड सेट करते हैं, जब वो पासवर्ड एक्सपायर होता है तो आपको 7 डेज के अंदर इन्फॉर्म किया जाता है, या 7 डेज आपको वार्निंग टाइम मिलता है, या आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट आपको 7 डेज का टाइम मिलता है कि पासवर्ड को आप चेंज कर लें। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको 7 डेज मिलेंगे। ये बाय डिफॉल्ट होता है आपके लिए, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं हमारे। इसको हम बोलते हैं वार्निंग डेज, जो 7 डेज के लिए होते हैं। ये हर एक लाइनस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट रहते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक लाइनस के अंदर आपको हर एक यूजर के अंदर यही चीजें मिलेंगी 7 डेज के लिए। इसको बोलते हैं वार्निंग डेज, राइट। एंड इसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कॉलन, इसमें हम सेट करते हैं पासवर्ड एक्टिव डेट एंड एक्सपायरी डेट। जो हम सेट करेंगे वो क्या होंगे, वो डे के अंदर होंगे। जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पासवर्ड के लिए जब डेट सेट करेंगे कि आपके पासवर्ड 2 या 10 दिन में या 20 दिन में या 1 ईयर में एक्सपायर होंगे, तो वो आपके तारीख लिखे हुए नहीं है, वो आपके नंबर लिखे हुए आएंगे। मीन्स नंबर की एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको लिखा हुआ आएगा 365 दिन में आपका ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, राइट। अगर 1 मंथ देते हैं तो 1 मंथ में 30 डेज है, तो देखा 30 डेज में आपके ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएंगे। तो जो भी हमें पासवर्ड यहाँ पे देना होता है डे की कैटेगरी में देना होता है, ना कि हमें यहाँ पे मैन्युअली डेट देना होता है। हम वहाँ पे डे की कैटेगरी में देते हैं कि हमें यहाँ पे 10 दिन 20 दिन या ऐसे दे सकते हैं आप 30 डेज 40 डेज 365 डेज, ऐसे आप दे सकते हैं डे की कैटेगरी। पासवर्ड इनएक्टिव डेज और एक्सपायरी डेट, राइट।
तो इसमें आपके पासवर्ड इनएक्टिव और एक्सपायर्ड दोनों चीज आपके यहाँ पे शो करेंगी। तो ये आपकी एक पासवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर इतने इंफॉर्मेशन होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ये आपके लॉगिन नेम है, यूजर नेम है, सेकेंड आपके ये पासवर्ड है जो मास्किंग पासवर्ड है जो डॉलर से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आपके नंबर ऑफ डेज है। एंड इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड है, यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड है जो आप देंगे, राइट। बाय डिफॉल्ट ये नंबर होते हैं। एंड 7 डेज जो आपके होते हैं वार्निंग के डेज होते हैं, आपको वार्निंग देता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। देन इसके अलावा इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ये 7 डेज जो है ना, ये वार्निंग के टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपके ये क्या है, इनएक्टिव डेज और एक्सपायरी डेट, ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपके एक यूजर की पासवर्ड की प्रॉपर्टी, इसके अंदर इतने सारे आपकी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देख रखा है। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी फुल डिटेल्स है, ठीक है। अगर आपको यूजर को स्विच करना होगा तो स्विच करने के लिए क्या करते हैं, स्विच मतलब कि चेंज करना, स्विच टू यूजर अकाउंट। अगर आपको यूजर अकाउंट स्विच करना मीन्स कि अगर आप रूट पे काम कर रहे हैं, आपको स्विच करके राज के ऊपर जाना है, या स्विच करके आपको आईसीएनटी के ऊपर जाना है, आईसीएनटी यूजर के ऊपर वर्क करना है, तो हम कैसे उस चीज को स्विच कर सकते हैं। तो स्विच करने के लिए आपको कमांड चलाना होता है su एंड यूजर नेम। तो आप उस यूजर के ऊपर स्विच कर जाएंगे। लाइनक्स के अंदर हमारे यही एडवांटेज है, इसीलिए बोलते हैं ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी हैंडलर है। क्यों? क्योंकि आप एक यूजर पे ऑलरेडी वर्क है और दूसरे यूजर पे भी आप जाके वहां पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन विंडो के केस में नहीं होता है। विंडो के केस में क्या करना होगा, अगर पहले यूजर पे आप वर्क कर रहे हैं, दूसरे यूजर पे जाना है, जैसे आप स्विच करेंगे तो पहला यूजर क्या आपका होल्ड हो जाएगा। बट लाइनक्स में ऐसा नहीं होता है, लाइनक्स पे आप मल्टीपल यूजर है तो मल्टीपल यूजर पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच करने के लिए आपको su कमांड रन करना होते हैं एंड यूजर नेम देने होते हैं, तो आप स्विच करके अपने दूसरे यूजर पे जा सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम उस यूजर पर वर्क कर लिए, फिर से हमें दूसरे यूजर पे वापस आना है, अगर आपको लॉग आउट करना है, सिंपल भाषा में बोले तो लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट फॉर यूजर अकाउंट। अगर आपको यूजर अकाउंट को लॉग आउट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है एग्जिट, या फिर आप कंट्रोल डी बटन भी प्रेस कर सकते हैं, और कंट्रोल डी आप एग्जिट भी लिख सकते हैं या कंट्रोल डी बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप यूजर से बाहर आ जाएंगे, यूजर से क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। अगर सपोज आप रूट यूजर पे वर्क कर रहे हैं, फिर आप राज पे चले गए, फिर राज से आपको वापस आना है रूट पे, तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, या एग्जिट लिखेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे, राइट। ये सभी चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एंड अगर आपको यूजर अकाउंट डिलीट करना है तो डिलीट करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिलीट करना मैं यहाँ पे कमांड लिख भी देता हूँ, डिलीट यूजर अकाउंट विच डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी साथ डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे यूजरडेल -r एंड यूजर नेम। एंड अगर आप चाहते हैं यूजर डिलीट हो बट उसकी डायरेक्टरी डिलीट ना हो, डिलीट यूजर अकाउंट विदाउट डायरेक्टरी। अगर विदाउट डायरेक्टरी आपको डिलीट करना है तो सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पे यूजरडेल स्पेस यूजर नेम। तो क्या जगह यूजर तो डिलीट हो जाएगा बट क्या होंगे, उसकी जो डायरेक्टरी रहेंगी वो एज इट इज सेम आपकी बनी रहेंगी, ठीक है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं हम लोग, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी कमांड को देखते हैं, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस चीज को, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कोई यूजर आपने क्रिएट कर दिया, आपने क्या किया, यूजर ऐड करके आपने एक यूजर क्रिएट कर दिया, बट उसका नाम चेंज करना है। नाम चेंज करेंगे, कैसे नाम चेंज करेंगे, तो नाम चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडिफाई यूजर लॉगिन नेम। अगर किसी यूजर के नेम को मॉडिफाई करना है तो क्या करना है, यहाँ पे वो कमांड चलाना है यूजर मोड स्पेस -l देना है आपको, यहाँ पे हाइपन क्या करना है, l। एंड फर्स्ट आपको लिखना है ओल्ड नेम, ओल्ड यूजर नेम, एंड फिर से आपको लिखना है न्यू यूजर नेम। एंड इसके अलावा चाहते हैं कि आप इसके यूजर आईडी को चेंज करें, तो यूजर आईडी को चेंज करने के लिए आप यूजर मोड को, जो भी यूजर के अंदर इंफॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, नहीं यूजर के अंदर की जो भी डिटेल्स चेंज करनी है सभी यूजर मोड के अंदर होंगी, ठीक है। चेंज यूजर आईडी, तो यूजर आईडी चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, यूजर मोड
यूजर मोड पे जाना है। यू से क्या होता है, हाइपन यू, यू से क्या होगा, यूजर, राइट, यूजर आईडी इसको बोलते हैं। एंड क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी देंगे जो आप नया आईडी रखना चाहते हैं, न्यू आईडी एंड यूजर नेम, जिस यूजर नेम का आप चेंज करना चाहते हैं उस यूजर का नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। एंड चलिए इतना पहले करके हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी यूजर है। तो यूजर की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, यूजर की प्रॉपर्टी पासवर्ड के अंदर होती है, और यूजर की जो डायरेक्टरी क्रिएट होती है कहाँ होती है, होम के अंदर क्रिएट होती है। तो आप यहाँ पे ls/home करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से यूजर है। ASK है, कंप्यूटर 1 है, ICNT है, राज है, स्टूडेंट है। तो ऑलरेडी कई सारे हमने यूजर को डिलीट कर रखा है, डायरेक्टली डिलीट नहीं कर रखे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे राज अभी एक्टिव है, तो राज को लॉगिन कर देखते हैं। तो राज को लॉगिन करने के लिए क्या करना है, SU राज, यानी ऐसे मतलब स्विच यूजर बोलते हैं इसको, SU का नाम क्या है, स्विच यूजर। कहाँ पे हम जा रहे हैं, राज के ऊपर। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए राज के अंदर आ चुके हैं। पहले यहाँ पे थी हमारी रूट, अब आ गए यहाँ पे राज। और यहाँ पे डॉलर, डॉलर मतलब कि ये नॉर्मल यूजर है आपका। अगर यहाँ पे हैशटैग आता है यानी मीन्स ये रूट यूजर है, बट ये नॉर्मल यूजर है। डॉलर मतलब नॉर्मल यूजर, ठीक है। अगर इस यूजर से आपको बाहर जाना तो क्या करना है, आपको एग्जिट टाइप करना है, एग्जिट, राइट। या फिर अगर आप यहाँ पे फिर SU कॉम1 करते हैं तो कंप्यूटर 1 के अंदर आ गए। या फिर आप Ctrl+D बटन प्रेस करके भी एग्जिट हो सकते हैं, या आप एग्जिट टाइप करिए या Ctrl+D बटन प्रेस करके आप एग्जिट हो जाए, राइट। एंड अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं राज जो है जो यूजर, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा यूजर डेल एंड -r कर दूंगा। -r नहीं करूंगा तो क्या होंगे, डायरेक्टरी हमारी डिलीट नहीं होगी, यानी जो हमारे ls होम के अंदर, जो हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर जो है यहाँ पे डायरेक्टरी बनी हुई है यूजर की, ये डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। अगर r नहीं देंगे तो, r देंगे तो क्या होंगे, फोर्सफुली डिलीट हो जाएंगे। राज, इंटर। अगेन आप ls/home करके चेक करिए, तो यहाँ पे राज नाम की कोई भी डायरेक्टरी देखने को नहीं मिली। अब आप राज को लॉगिन करिए, SU राज, नहीं होगा। क्या बोल रहा है, स्विच यूजर, तो हमारे स्विच कमांड तो काम तो कर रहे हैं, SU कमांड तो वर्किंग है, बट यूजर राज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो हमारे राज यूजर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो है ही नहीं, ठीक है। स्टूडेंट को लॉगिन कर देखते हैं, SU, तो स्टूडेंट भी हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कैपिटल S है तो कैपिटल S करके देख लीजिए एक बार, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यूजर डिलीट कर रखा है, वो केवल डायरेक्टरी है। यूजर होंगे तो ही तो लॉगिन होंगे, डायरेक्टरी तो लॉगिन नहीं होगा, यूजर के साथ डायरेक्टरी बनता है। तो अगर आप -r करेंगे तो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगा, -r नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। तो आपको कभी भी -r करके ही डिलीट करना है, ठीक है। ये हैबिट आप अपने अंदर ऐड करेंगे कि कभी भी आप -r करके डिलीट करें। अभी यहाँ पे हम grep/comp1/etc/password का चेक करते हैं। देखिए हमारी comp1 यहाँ पे नाम एग्जिस्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये जो comp1 है, यानी जो कंप्यूटर 1 है, ये जो लॉगिन नेम है मैं इसको चाहता हूँ चेंज कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, राइट। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जब आप लॉगिन नेम को मॉडिफाई करते हैं तो लॉगिन नेम तो मॉडिफाई होगा, बट जो हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बन चुकी है, जो हमारे कंप्यूटर 1 के नाम से जो डायरेक्टरी बन चुकी है, वो डायरेक्टरी का नाम नहीं चेंज होगा, लॉगिन नेम चेंज होगा, यानी जो लॉगिन नेम है ये चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर हमें स्विच करूं, स्विच comp1, देखिए मैं स्विच कर पा रहा हूं, मैं Ctrl+D करके बाहर आता हूं। अब मैं इसका नाम चेंज करता हूं, यानी रीनेम करता हूं, मॉडिफाई करता हूं नेम को। तो नेम को मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है आपको, यूजर मोड -l करना है, ये L फॉर लॉगिन, लॉगिन नेम। तो L में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ओल्ड नेम देंगे फिर न्यू नेम देंगे, ठीक है। तो ओल्ड नेम क्या है हमारा, comp1, कंप्यूटर 1, स्पेस करेंगे, फिर इसके अलावा हम इसके जगह पे कौन सा नाम रखना चाहते हैं, जो भी नाम रखना चाहें आप। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं अभी, एंटर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे यूजर मोड अभी इज नॉट ओके, अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ओके। यूजर मोड एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यूजर मोड ओके। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू नेम देते हैं, सॉरी न्यू नेम देते हैं यहाँ पे ICNT,
एंड ओल्ड नेम comp1 फेल टू। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया आपका ICNT, लॉगिन नेम क्या हो गया आपका, चेंज हो गया यहाँ पे। बट एक चीज देखेंगे, जो comp1 जो डायरेक्टरी क्रिएट है होम के अंदर, वो comp1 नहीं है अभी तक, राइट। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जस्ट वेट, यहाँ पे आपके क्या होंगे, फर्स्ट आपके न्यू नेम होंगे, फिर ओल्ड नेम रहेंगे, राइट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, न्यू नेम एंड यहाँ पे रहेंगे ओल्ड नेम, ठीक है। ये चीज आप ध्यान लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे अब नाम चेंज हो गए हैं, नाम चेंज हो चुके हैं, तो क्या अब लॉगिन वो पुराने नेम से होगा या न्यू नेम से, एक बार लॉगिन कर देखते हैं। SU पहले क्या था, comp1, computer1 नहीं होगा, ये बोल रहा है ये यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ICNT नाम से लॉगिन हो पाएगा, करके देखते हैं। SUICNT, देखिए लॉगिन हो गया, क्यों, क्योंकि नाम मॉडिफाई हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, मैं कंट्रोल लेकर बाहर आता हूँ, ls/home करता हूँ, तो होम का देखिए अभी भी जो उसका नाम है comp1 है, computer1 है, ठीक है। और ICNT यहाँ पे पहले मैं बनाया था यूजर, उसको डिलीट कर दिया था, यहाँ पे ICNT भी शो कर रहा है, बट इसका नाम देखिए यहाँ पे मॉडिफाई जस्ट हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, cat स्पेस /etc/ आप यहाँ पे पासवर्ड के अंदर जाकर देख सकते हैं, डायरेक्टरी क्या शो कर रही है, computer1, बट यहाँ पे लॉगिन नेम क्या है, ICNT हो चुका है, हमने चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो गया, राइट। लेकिन जो इसके यूजर आईडी है, यानी जो इसका अकाउंट आईडी है, जो यूजर आईडी है, वो 1000 है, 1000 है। मैं चाहता हूँ इसकी आईडी को चेंज करूँ, तो यूजर आईडी को चेंज करने के लिए सिंपल सा कमांड चलाना आपको, यूजर मोड -u टाइप करना है आपको, U फॉर यूजर आईडी, न्यू। आप यूजर आईडी क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे 1000 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5005 दे दो। एंड किसके लिए देना चाहते हैं आप, तो उस यूजर का नाम क्या है, ICNT, यानी मैं चाहता हूं कि जो ICNT यूजर है उसका जो आईडी है वो 5005 हो जाए। मैं क्या करूंगा, ऐसे इंटर कर दूंगा, राइट। अगेन इसको आप चेक करिए, देखिए इसका यूजर आईडी क्या हो गया, 5005। पहले क्या था, 1000 था। ये आपकी ग्रुप आईडी है, ग्रुप आईडी हमने चेंज नहीं किया है, हमने केवल यूजर आईडी चेंज किया है। तो देखिए यहाँ पे यूजर आईडी चेंज हो चुके हैं, ग्रुप आईडी चेंज करेंगे तो ये ग्रुप आईडी भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने केवल यहाँ पे यूजर आईडी को मॉडिफाई किया है। आप चाहते हैं फिर से पुराना वाला रहे, तो आपको अगेन क्या करना है, यहाँ पे जो पुराना था उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, 100000 एंड एंटर कर देंगे, हो गया मॉडिफाई। अगेन आप चेक करिए, देखिए यहाँ पे 1000 आ चुके हैं। तो यूजर मोड को मॉडिफाई करने के लिए आप यूजर मोड -u करके आप उसके आईडी को मॉडिफाई कर सकते। क्लियर है इतना।